कोरोना महामारी की तीसरी लहर भले ही दुनिया भर में एक बार फिर तबाही मचा रही है। दुनिया के अधिकांश देशों ने हालात को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया हो, लेकिन विश्व बैंक के शिक्षा निदेशक जेमे सावेद्रा ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के चलते अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि भले ही महामारी की ये नई लहरें हो, लेकिन स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय नहीं होना चाहिए। विश्व बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार दुनिया के 57 देशों में स्कूल पूरी तरह से बंद है, जिसमें भारत भी एक है। वहीं 26 देशों में स्कूल सामान्य तरीके से चल रहे हैं। विश्व बैंक के शिक्षा निदेशक जेमे सावेद्रा ने कहा कि स्कूल खोलने और कोरोना वायरस के फैलने के बीच कोई संबंध नहीं है। इन दोनों बातों को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और स्कूल को बंद रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्तरां, बार और शॉपिंग मॉल को खुला रखना और स्कूलों को बंद रखना ये कोई मतलब नहीं है, यह कोई बहाना नहीं है। उन्होंने कहा अगर स्कूल खोले जाते हैं तो कोविड के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूल बंद करने की लागत बहुत अधिक है। साथ ही कहा कि महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण भारत में बच्चों के अंदर सीखने की कमी 55 से बढ़कर 70% होने की उम्मीद है। सावेद्रा ने साफ तौर पर कहा कि 2020 के दौर से हम अज्ञानता के सागर में जा रहे थे। हमें अभी नहीं मालूम कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है और दुनिया के ज्यादातर देशों ने तत्काल प्रक्रिया के तहत स्कूलों को बंद किया था। तब से अब तक काफी समय बीत चुका है। 2020 और 2021 को देखें तो हमारे पास सबूत है कि कोरोना की कई लहरें आई और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने स्कूल खोला है। मालूम हो कि जेमे सावेद्रा पेरू के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.